50 मिलियन का प्राइस टैग सेट किया है रोमियो लाविया के लिए साउथहैम्पटन ने, और एक 37 मिलियन पाउंड्स की बिड रिजेक्ट हो चुकी है लिवरपूल की तरफ से। ऐसी रिपोर्ट अभी कुछ घंटों पहले आई है, और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज यानी कि फेब्रिजियो रोमानो और डेविड ऑनस्टाइन ने भी इसके बारे में बात की है कि लिवरपूल के जो टारगेट लिस्ट है उसमें रोमियो लाविया जो है वो काफी एक प्रोमिनेंटली फीचर कर रहे हैं, और लिवरपूल ट्राई कर रही है उनको साइन करने का। और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हुआ है, क्योंकि 37 मिलियन की बिड जो है वो रिजेक्ट जरूर हुई है, बट एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला है लिवरपूल को साउथहैम्पटन के बोर्ड की तरफ से। तो ऐसा सजेशन है कि ये डील करने में साउथहैम्पटन इंटरेस्टेड है। अब हम देखते हैं कुछ चीजों को, और कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये विल इट मेक सेंस, विल इट नॉट मेक सेंस, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यार, पहले कुछ बात कर लेते हैं रोमियो लाविया के इन एक्सपीरियंस के ऊपर, और उनके थोड़े स्टैट्स के ऊपर, और उनके थोड़े नंबर्स के ऊपर। तो रोमियो लाविया एक 19 साल के बेल्जियन प्रोफेशनल प्लेयर हैं। बेल्जियम के लिए वो अपनी फुटबॉल खेलते हैं। साउथहैम्पटन में वो खेलते हैं, और ये पहले मैन सिटी के प्लेयर थे, और वहां से वो साउथहैम्पटन में ट्रांसफर हुए। मैन सिटी के पास फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ राइट है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ये प्लेयर कभी सेल पे होंगे तो सबसे पहले मैन सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैन सिटी जब बोलेगी कि नहीं, हम इनको साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तब साउथहैम्पटन इनको आगे बेचने की बात कर सकती है। 19 साल की उम्र है, और थोड़े नंबर्स की बात की जाए तो लास्ट सीजन 81% पास एक्यूरेसी थी उनकी। अराउंड 60% के आसपास वो डुएल्स जीतते हैं, और गोल्स वगैरह तो उतने नहीं है क्योंकि ये डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, और इसके इसलिए इसमें इंटरेस्टेड हैं लिवरपूल, और दिस इज व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज नाउ। क्या 50 मिलियन ज्यादा है? देखो, 50 मिलियन ज्यादा या कम की बात नहीं है। मैंने ये चीज बहुत बार बोली, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बार ये चीज बोली है कि कोई भी प्लेयर की प्राइस क्या होती है वो डिपेंड करता है कि सामने वाले क्लब को, जिसको वो प्लेयर चाहिए, उन उनको कितनी ज्यादा जरूरत है उस प्लेयर को खरीदने की। नाउ, यहाँ पे साउथहैम्पटन ने वो रेलीगेट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके फाइनेंसेस थोड़े कट होने वाले हैं जहां पे। लेकिन जिस तरह का मार्केट है, आपको जब दूसरे प्लेयर्स दिख रहे हैं, जो यंग प्लेयर्स जो कहीं पे जा रहे हैं, तो किस अमाउंट ऑफ प्राइस पे जा रहे हैं, वो देखते हुए 50 मिलियन अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो शायद से आप बोल सकते हैं कि ज्यादा है एक प्लेयर के लिए। लेकिन आई थिंक उनके पोटेंशियल को देखते हुए साउथहैम्पटन का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि नहीं, हम आपको एक ऐसा प्लेयर दे रहे हैं जो आपके अगले 10 साल सॉर्ट कर सकता है डिफेंसिव मिडफील्ड में। तो उस हिसाब से दिस प्राइस इज जस्टिफाइड। नाउ, क्या लिवरपूल इस सीजन में सिर्फ रोमियो लाविया एज अ डीएम और बायचेटे जो 18 साल के खुद हैं उसमें ऐसे जा सकती है इस पर्टिकुलर सीजन में? मेरे हिसाब से ये एक गैम्बल होगा, क्योंकि आप और इसमें एबिलिटी की बात नहीं है। इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि रोमियो लाविया कहीं से भी एक खराब प्लेयर है, या वो ही इज नॉट एबल टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट ऑफ प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स की बात की जाए। बट डीएम जो पोजीशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी फुटबॉल टीम में, एज आप सब लोग जानते हो। और लिवरपूल के जो दूसरे लेफ्ट पे मैकलिस्टर और राइट पे सबोत्सलाई, ये दोनों नए प्लेयर्स हैं, लिवरपूल के सिस्टम में नहीं खेले हैं। हालांकि मैकलिस्टर ने जब को प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस जरूर है, बट दीज आर प्लेयर्स जो लिवरपूल में पहली बार खेलेंगे। तो आपको वहां पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, और वो शील्ड कर सके इन दोनों प्लेयर्स को और डिफेंस को भी। क्या रोमियो लाविया को लिवरपूल को साइन करना चाहिए? बिल्कुल साइन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पहली बार भी बोला है कि फेबिनियो को इतना खिलाने की वजह से उनका जो आउटपुट है या उनका जो परफॉर्मेंस है वो जरूर गिरा है। इट इज नॉट एट द सेम लेवल, बट इन एन आइडियल सिचुएशन आपको फेबिनियो को रिटेन करना चाहिए और लाविया को साइन करना चाहिए। और अगर फेबिनियो जा रहे हैं तो उनके जगह पे कोई एस्टैब्लिश 24-25 साल का जो एब्सोल्युटली रेडी हो खेलने के लिए, वैसे एक प्लेयर को लाना चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है, और 20 से कम दिन में सीजन स्टार्ट होने वाला है। नाउ, कमिंग बैक टू लाविया, और ये जो डिस्कशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो क्या है कि ये एक ऐसी डील है जो अ, अभी तक तो जो आपको न्यूज मिली है उस हिसाब से इट इज लाइकली टू मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और लिवरपूल के
प्रायोरिटी लिस्ट में लाविया काफी ऊपर है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है। विल वी गेट दिस डन? आई डोंट नो, बट जनरली लिवरपूल के साथ एक चीज हमने जो पैटर्न नोट किया है वो ये नोट किया है कि जो डील्स होती हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। लाविया के ऊपर थोड़ा सा अगर बात की जाए उनकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर में, सो ही इज समवन जो ड्यूअल्स में अच्छे हैं। अगर आप टॉप 3 ड्यूअलिस्ट की बात की जाए तो बेसिकली ऑफेंसिव डुएल्स और डिफेंसिव डुएल्स का अगर आप एक क्वाड्रेंट बताओगे तो उसमें ऑफेंसिव में भी और डिफेंसिव में भी जो हाई पोजीशन में उसमें 3 हाईएस्ट प्लेयर जो हैं वो हैं डेक्लन राइस, रोमियो लाविया और मोइसेस काइसेडो। तो सीलिंग काफी हाई है, बट यहां पे एक पोजीशन पे हम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे फ्यूचर में काफी काम आएगा। और आई थिंक फेबिनियो पे अगर थोड़ी बात की जाए तो डेविड ऑनस्टाइन की एक और रिपोर्ट आई थी कि फेबिनियो का जो मूव था एल इतिहाद का वो शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देयर इज सम, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्स तो अभी एट दिस पॉइंट नहीं आई हैं, बट इट सीम्स पेमेंट रिलेटेड शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी हम एक फी मांग रहे हैं जो वो अग्री नहीं कर रहे हैं, या 40 मिलियन के आसपास जो भी एक रिपोर्ट हुआ था, बट एग्जैक्टली उसके ऊपर डिटेल्स नहीं आई। बट इट इज अज्यूम्ड और ऐसा मान रहे हैं कि बोथ द पार्टीज आर कमिटेड टू गेटिंग इट डन। सो काफी रियल पॉसिबिलिटी है कि ये डील हो जाएगी, और एक छोटा सा हिकअप शायद हिट हुआ हो, बट अगर फेबिनियो रह जाते हैं, पर्सनली आई वुड लव दैट सिचुएशन, अगर फेबिनियो रह जाते हैं और हम लाविया को भी साइन कर लेते हैं। सो दैट मींस आपके पास एक डीएम है जो एस्टैब्लिश्ड है। अग्रीड लास्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं था, बट लास्ट सीजन बहुत सारे प्लेयर्स का लिवरपूल में अच्छा नहीं था। तो आपके पास एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जो एस्टैब्लिश्ड है, और दो एक्साइटिंग यंग आपके पास डीएम और ऑप्शंस हैं, बायचेटिच और और लाविया में, अगर लाविया की साइनिंग हो जाती है तो। लेकिन अगर फेबिनियो जाते हैं तो क्या प्लान है? क्या हम थियागो को एज अ नंबर 6 यूज करेंगे, क्योंकि हेंडरसन की भी डील मोस्ट लाइकली इस वीक में अनाउंस हो जाएगी, तो हेंडरसन को तो मैं आउट ऑफ द एग्जिट डोर ही समझ रहा हूं, तो वो उनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूं इस डिस्कशन में। तो डीएम की जो पोजीशन पे क्या हम थियागो को एज अ नंबर 6 यूज करेंगे? क्योंकि थियागो इज, वो खेल तो सकते हैं बट ही इज नॉट टेक्निकली अ नंबर 6। तो डीप लाइंग प्ले मेकर में क्या ट्रेंट होंगे? और अगर ट्रेंट होंगे तो राइट पे हम किसको खिलाएंगे? क्योंकि हम, जैसे कई बार हमने बोला है कि हम बार बार वो पोजीशन, वी कैन नॉट मेक कोनाटे प्ले दैट पोजीशन बिकॉज इट कैन कॉज इंजरीज। अब यहां पे इट इज अ स्लाइटली गुड सिचुएशन फॉर अस अगर फेबिनियो नहीं जाते मेरे हिसाब से। आई पर्सनली मैं फेबिनियो को कम से कम एक सीजन और दूंगा, बट एक हंच है कि शायद फेबिनियो का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि काफी हद तक हो चुका, और अपेरेंटली मेडिकल वगैरह भी हो गया था, और वहां पे देयर इज अ प्रोपेंसिटी टू गेट इट डन, तो वो शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगे, तो वी हैव टू गेट समवन एस्टैब्लिश्ड, और दैट इज द रिस्की पार्ट, क्योंकि लाविया अलोन विल नॉट बी इनफ अकॉर्डिंग टू मी। सो ये अपडेट है। इसके ऊपर जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स आप लोग भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर ही रहे हो, तो यू विल गेट टू सी कि क्या हो रहा है। बट हाँ, एक चीज है कि ये इंटरेस्ट जेन्युइन है, और लाविया के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, सो ही डेफिनेटली इज इंटरेस्टेड। अब ये होगा कि नहीं होगा, दैट इज द बिग पार्ट। और अपेरेंटली हम चाहते हैं कि सिंगापुर हम जाएं उसके पहले हम ये रैप अप कर लें, सो दैट ही गेट्स सम टाइम विद द टीम। अब वो होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज दैट मीन्स कि हमको मिडफील्ड में डेप्थ है। फिर भी मुझे लगता है एक सेंटर बैक और राइट बैक हमको डेफिनेटली चाहिए। जो हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक हाइब्रिड प्रोफाइल का प्लेयर इज मोर लाइकली, बेसिकली ऐसा जो सेंटर बैक और राइट बैक दोनों पे ऑपरेट कर सके, वो प्लेयर है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बशर्ते कि हम ये साइनिंग भी कंप्लीट कर लें। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, काफी मुझे ऐसा लगता है अगले 24 घंटे में हमको काफी पॉजिटिव या कुछ या काफी नेगेटिव न्यूज मिलने वाली है इस पर्टिकुलर चीज में, क्योंकि हमारा शटडाउन भी उतनी जल्दी होता है जितनी जल्दी हमारी चीजें मूव करती हैं। तो देखते रहिए मैनेज इन द मॉन्क को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ट्रांसफर अपडेट्स लेके आपके पास आते रहेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.